विक ने अचानक देखा कि उसकी बीवी मेलिंडा अपने नए बवाए फ्रेंड के साथ करबत अख्तियार कर रही है। वो दोनों सड़क पर बेफिक्री के साथ गले मिल रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नया मोहब्बत में डूबा हुआ जोड़ा हो। विक हमेशा की तरह खामोशी से दौड़ खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसकी नरमी ने मेलिंडा को मजीद बेखौफ बना दिया। वो रात को घर आना छोड़ बैठी और विक को हुआ की तरह नजरअंदाज करने लगी। उसके सामने ही अपने आशिक को फोन करती, बगैर ये सोचे कि विक कैसा महसूस करेगा। मजीद ये कि मेलिंडा ने टोनी को सीधा घर ले आई। टोनी समझ रहा था कि विक को उसके और मेलिंडा के ताल्लुक का पता नहीं, इसीलिए वो हमेशा क्लास फेलो के तौर पर उससे बात करता रहा। मगर मेलिंडा के एक जुमले ने माहौल को मजीद ठंडा कर दिया। ये सच है, फिक्र ना करो, विक को कोई परवाह नहीं। असल में मेलिंडा सिर्फ ये जानना चाहती थी कि विक उससे मोहब्बत करता है या नहीं, इसीलिए वो बार बार उसकी हदें आजमाती रही। मगर ये रवैया सिर्फ विक को ही नहीं बल्कि सबको जख्मी कर रहा था। विक गुस्से को दबाकर चुप रहा, मगर दिल ही दिल में अपना मंसूबा बना रहा था। एक दिन वो टोनी के रास्ते में खड़ा हो गया, दोस्ती के बहाने उसको नया घर दिखाने के लिए बुलाया और कहा कि मेलिंडा पहले ही वहां मौजूद है। टोनी फौरन उसकी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ी, टोनी को शक हुआ। विक ने गाड़ी रोकी और उसे अकेले मकाम पर उतार लिया। टोनी भागने लगा, मगर विक ने पत्थर उठाकर उस पर वार कर दिया। जब वो बिल्कुल बेजान हो गया, विक ने उसकी लाश दरिया में बहा दी और उसके कागजात अपने पास रख लिए। टोनी के लापता होने के बाद मेलिंडा ने बच्चों को लेकर घूमने का प्रोग्राम बनाया। इसी मौका पर विक ने उसे एक फोटो एल्बम दिया जिसमें रोजमर्रा की छोटी छोटी यादें महफूज थीं। तस्वीर देखकर मेलिंडा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो जिस रोमान और जोश के पीछे भाग रही थी, उसने विक की असल मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद विक ने झील में टोनी की लाश तैरती देखी। वो फौरन बीवी और बेटी को लेकर वहां से निकल गया। दूसरे दिन जब वो लाश को दोबारा दबाने गया तो एक मुसन्नफ ने उसे देख लिया। विक के लिए यह खतरनाक साबित हुआ। मुसन्नफ भागने लगा, विक ने पीछा किया, लेकिन वो खुद सड़क किनारे गिर पड़ा और मुसन्नफ की गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। उधर मेलिंडा ने विक के घोंघों के डब्बे में टोनी का बटुआ देख लिया। उसे यकीन हो गया कि टोनी गायब नहीं हुआ, बल्कि वीआईसी ने उसे मार दिया है। वो गुस्से और सदमे में बेटी को लेकर जाने लगी, मगर बच्ची ने रोते हुए सामान पानी में फेंक दिया और कहा, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेलिंडा ने सोचकर टोनी के कागजात जला दिए और विक का इंतजार करने लगी। एक दिन वो दोनों एक पार्टी में गए। मेलिंडा की तौजह मुकम्मल तौर पर दूसरों पर थी। वो जोल के साथ गायब हो गई और विक ने खिड़की से उन्हें करीब आते देखा। दोस्तों ने मेलिंडा के रवैये को विक की तौहीन समझा, मगर विक ने सबके सामने कहा कि मेलिंडा बस खुलंडरी है और दोस्तों के साथ मजे कर रही है। इसी दौरान जोल नशे में विक को छेड़ने लगा। विक ने हंसकर बात बदल दी, मगर जोल को खबरदार किया कि वो हद न पार करे, वरना उसका इंजाम भी मार्टिन जैसा हो सकता है। जोल घबरा गया और पार्टी से निकल गया। बाद में उसने कस्बे में विक के कातिल होने की अफवाह फैला दी, मगर किसी ने संजीदा नहीं लिया। कुछ दिनों बाद विक को बैंक से फोन आया कि मेलिंडा ने $3000 एक चार्ल्स नामी पियानो बजाने वाले को दिए हैं। विक उसे तलाश करने गया और वहां मेलिंडा को भी मौजूद पाया। वाजे हो गया कि जोल के बाद अब चार्ल्स उसकी जिंदगी में है। घर आकर विक ने देखा कि मेलिंडा ने शादी की अंगूठी भी उतार दी है। उसे एहसास हुआ कि उसकी नरमी ने उसे मजीद बेकाबू कर दिया है। मेलिंडा ने फिर एक पार्टी में चार्ल्स को लेकर सबके सामने तारुफ करवाया। विक खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में शदीद गुस्सा झलक रहा था। बारिश की रात जब सब कमरे में चले गए, मेलिंडा और चार्ल्स अकेले पोल में रह गए। विक ने मौका पाकर चार्ल्स को डबू दिया और मार डाला। मेलिंडा ने लाश तैरती देखी तो खौफ से कांप गई। विक ने सबके सामने लाश ढूंढी और मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक का हाथ फिसल गया और चार्ल्स का सिर जोर से जमीन पर जा लगा। कुछ ही देर में पुलिस मौका पर पहुंच गई और चार्ल्स की लाश उठाकर ले गई। मगर जब पुलिस ने सबसे सवाल किया तो हर किसी के पास अपनी बेगुनाही का सबूत था। सबके साथ उस वक्त साथी भी मौजूद थे। विक ने भी कहा कि वो हमेशा कमरे में ही था और बाहर नहीं गया। उस वक्त जल्दी में बस्कट खाते हुए उसकी अंगली जल गई थी, जिस पर सबने उसका मजाक भी उड़ाया था। लेकिन अचानक मेलिंडा ने साफ साफ कह दिया कि चार्ल्स को विक ने कत्ल किया है। ये सुनकर सबने मेलिंडा को ही बुरा भला कहा कि वो दुख में हो सकती है, लेकिन पुलिस के सामने विक पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये देखकर पुलिस चीफ ने दोनों को अलग अलग बुलाकर पूछगछ की।
विक ने मजबूरी में पुलिस चीफ को बताया कि चार्ल्स और उसकी बीवी के दरमियान ताल्लुक था और ये भी कहा कि उसकी बीवी ज्यादा सदमे की वजह से उल्टी सीधी बातें कर रही है। जब उसने गलती से अपनी अंगली जलाई थी तो सब लोगों ने खुद देखा था और सब गवाही दे सकते थे कि वो हमेशा कमरे में ही रहा और बाहर नहीं निकला। विक के जवाब में कोई खला नहीं था और पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था कि कत्ल विक ने किया है। लिहाजा मौका और तफ्तीश के मुताबिक ये नतीजा निकाला गया कि चार्ल्स ज्यादा शराब पीने के बायस डूबकर मरा।